चैप्टर नंबर 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर। इसका टॉपिक हमारे पास था हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो इसके आज हमने करने हैं डिसएडवांटेजेस, यानी कि इसके नुकसान कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो नुकसान है, अगर हम लोग इसको क्लॉथिंग या फिर किसी और चीज में यूज करें जिसमें हम लोग वॉश कर रहे हैं, तो साबुन जो है वो बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि वो क्या है, हार्ड वाटर है। अगर हमारे पास टैप से हार्ड वाटर आ रहा है तो सोप जो होगा वो जाया हो जाएगा। आप लोगों ने देखा है पिघलना शुरू हो जाता है सोप कोई कोई। ठीक है, तो उसकी वजह क्या होती है, वाटर होता है। सोप में भी जो है वो आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं, लेकिन ज्यादा वजह उसकी हार्ड वाटर होता है। तो हार्ड वाटर कंज्यूम का मतलब होता है यूज लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन वॉशिंग पर्पजेज। सेकंड हमारे पास है ड्रिंकिंग हार्ड वाटर का स्टमक डिसऑर्डर। अगर हम लोग हार्ड वाटर पीते हैं तो इससे क्या होगा कि मैदा जो है वो खराब हो जाएगा, इससे काफी सारी बीमारियां लग जाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा है ड्रिंकिंग हार्ड वाटर का स्टमक डिसऑर्डर। थर्ड हमारे पास है हार्ड वाटर जो है वो हम लोग ना ही इंजन में यूज कर सकते हैं कार्स वगैरह के, ना ही बॉयलर्स में, ना टर्बाइंस में जो जमीनों पे लगाई जाती है। ठीक है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होता है। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होगा तो वो क्या होगा, हार्ड वाटर। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉफ्ट वाटर। दे आर कॉल्ड स्केल्स, और इसको हम लोग स्केल्स भी कहते हैं। तो ये डिफाइन है यहाँ से। हार्ड वाटर इज अनफिट से लेकर थर्ड लाइन के स्केल्स तक, डिफाइन स्केल्स। उसके बाद है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग इसको ऐसी डिवाइस में यूज करें जहां से हमने हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है, तो वहां पे हार्ड वाटर यूज करेंगे तो वहां पे सही से जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकेगी। अब जब कंडक्ट नहीं होगी हीट और इलेक्ट्रिसिटी, अब ये कहाँ कहाँ की बात हो रही है, ऑटोमोबाइल्स की, कार्स वगैरह, एरोप्लेन्स, उनके इंजन में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जो वाटर यूज करते हैं, अगर वो हार्ड वाटर होगा तो वो ज्यादा फ्यूल लेगा। ठीक है, कंडक्ट करनी है ना उससे इलेक्ट्रिसिटी, तो वो ज्यादा पेट्रोल या फ्यूल को यूज करेगा, जिससे नुकसान है। इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो होंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे एफिशिएंसी ऑफ इंजन को, यानी कि जहां उसने 2-3 साल निकाले थे इंजन ने, वहां पे वो कम अरसा निकालेगा, खराब हो जाएगा हार्ड वाटर से। बट ऑल्सो कॉज द बॉयलर टू बर्स्ट। इसके अलावा बॉयलर जो होता है उससे भी बर्स्ट कर देगा, यानी कि धमाका हो जाएगा। ठीक है, तो वो फट जाएगा बॉयलर। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 144 पे हमें ये ब्लैक सा बॉक्स बना हुआ है टेक्नोलॉजी वाला। हार्ड वाटर हैम्पर्स द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। हैम्पर का मतलब है कि खींच लेता है। ठीक है, जो साबुन ने जो है जो दाग उतारने होते हैं वो नहीं उतार पाता, क्योंकि वो हार्ड वाटर है। सोप इज द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप की डिफाइन है, डिफाइन सोप। ये क्या होता है, असल में सोडियम साल्ट होता है। किससे बना होता है ये, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फैटी एसिड। ये फार्मूला बताया उन्होंने किससे बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है विच साल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है, ये आप लोग नोट कर लो। विच साल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसी बॉक्स के जो सेकंड पैराग्राफ है, हार्ड वाटर किस वजह से होता है, दो साल्ट्स होते हैं हमारे पास, कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसकी वजह से होता है। हाँ, these calcium ions react with soap molecule to form an insoluble precipitate of calcium and magnesium salt of fatty acids called scum। अब हमारे पास पहले होता है हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, लेकिन वो क्या हो जाता है, इनसोल्यूबल हो जाता है। जब हार्ड वाटर उसके साथ रिएक्ट करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कम कहते हैं। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इनसोल्यूबल हालत में होंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, scum। As a result, a large amount of soap is wasted in scum formation। क्योंकि इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बबल्स टाइप बनेगी, तो उससे क्या होगा, ज्यादा साबुन जो है वो जाया होगा। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी साबुन को पानी से धोएं तो वो ज्यादा झाग निकालता है। ठीक है, वो हार्ड वाटर की वजह से होगा। उसके बाद है लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन स्कम फॉर्मेशन। इसी स्कम फॉर्मेशन से ही काफी ज्यादा जो साबुन है वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थस इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ सोप। इसीलिए सोप की एफिशिएंसी को कम कर देता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जितनी देर उसने पहले रहना था, यानी कि
जहाँ 3 दिन गुजारने थे वहां पे 2 दिन या 1 दिन गुजारेगा साबुन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है वाटर पोल्यूशन। तो इसमें हमने पढ़ना है कि वाटर पोल्यूशन किस किस जो है वेस्टेज की वजह से जो है वो पोल्यूट होता है वाटर। तो सबसे पहले इसकी डिफाइन है, वाटर पोल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। कंटेमिनेशन मतलब खराब हो जाना किसका, वाटर बॉडीज का। जो पानी में जो है जानदार वगैरह रहते हैं। अब वाटर में कौन कौन सा वाटर कह रहे हैं, लैक्स का, रिवर्स, ओशंस और ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर तक जो है इसकी डिफाइन है वाटर पोल्यूशन की। नेक्स्ट उन्होंने बताया वाटर पोल्यूशन किस किस तरह से एक्ट करती है। सबसे पहले डायरेक्ट भी कर सकती है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट कहते हैं कि कोई भी ह्यूमन जाए और अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल डाल दे, जैसे कि कचरा वगैरह। ठीक है। कोई नहर है उसके पास जो है वो घर है और वो डायरेक्ट अंदर कचरा फेंक देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब है इंडस्ट्रीज का वेस्ट। ठीक है। जहाँ पे केमिकल्स और पेपर वगैरह बनते हैं वहां पे जो वेस्टेज हैं वो पाइप के जरिए, पाइपलाइन से जो है वो ओशन या लैक्स या रिवर्स में जाएंगे, तो उससे क्या कहेंगे इनडायरेक्ट। So water pollution occur when pollutants are discharged directly or indirectly into water bodies without adequate treatment to remove harmful compounds. Adequate treatment का मतलब है कि इसका हल ढूंढे बगैर कि हम लोग इस वेस्टेज को अलग कर दें कहीं और, इसको दोबारा से रीयूज कर सकें, इस तरह नहीं करते बल्कि उसको पानी में डाल देते हैं जहाँ पे वाटर बॉडीज अफेक्ट करती हैं। अब वाटर जो है पोल्यूशन उसके उन्होंने बताए हुए हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, सेकंड हमारे पास है डोमेस्टिक, थर्ड एग्रीकल्चर, 3 हमारे पास टोटल हैं। ठीक है पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल से ही पता लग रहा है कि इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे पाइपलाइन के थ्रू कहाँ जाएंगे वाटर में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड सब्सटेंसेस। इंडस्ट्रीज इसलिए बनाई जाती हैं ताकि ये सब चीजें हम लोग हासिल कर सके। कौन कौन सी, केमिकल्स, क्लॉथ्स, लेदर गुड्स, पेपर, प्लास्टिक आइटम्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड रबर आइटम्स ऑन कमर्शियल स्केल टू मीट द नीड ऑफ सोसाइटी, ताकि सोसाइटी की जो जरूरियात हैं उनको पूरा किया जा सके। अब यहाँ से डिफाइन है ऑल द, अनफॉर्चुनेटली को कट कर दो, ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ से थर्ड लाइन के एंड से है। ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज देयर वेस्टेज केमिकल एंड सॉलिड मटेरियल, जो केमिकल के तौर पे भी होगा, गैसेस भी रिलीज कर सकता है, उसके अलावा सॉलिड मटेरियल के तौर पे भी होगा। इधर टू ओपन ग्राउंड, या फिर ऐसे ही ग्राउंड में फेंक देगा और वहां से पानी में चला जाएगा जब सैलाब वगैरह आएंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो वाटर चैनल्स, जहाँ पे पानी या नदी नाले हैं वहां पे बहा देगा। तो ये किसकी डिफाइन है, दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। यहाँ तक आगे उसकी एग्जांपल दी हुई है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ से एग्जांपल है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में भी हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, हैवी मेटल्स, मिनरल एसिड्स, ऑयल एंड ग्रीसेस। यहाँ तक इसकी एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो वाटर जो है वो क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी यूज होता है इंडस्ट्रीज में, एंड इज डिस्चार्ज आउट, और इसको बाहर निकाल देते हैं। दिस वाटर कंटेन ऑल काइंड ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स। पहले हमने क्या किया, सॉलिड मटेरियल्स और केमिकल्स को नदी नालों में पाइपलाइंस के जरिए छोड़ते हैं, और अब क्या बता रहे हैं वो कि डायरेक्टली जो है वो पानी ही ऐसा नदी नालों में डाल देते हैं पाइपलाइन के थ्रू जिसके अंदर टॉक्सिक यानी कि जहरीले केमिकल्स होंगे। उसके बाद है व्हेन दीज एफ्लुएंट्स एंड यूज वाटर इंटर लैक, स्ट्रीम, रिवर, ओशन। अब ये एफ्लुएंट्स का आप लोग मायने लिख लो, वेस्ट प्रोडक्ट्स को कहते हैं, वेस्टेज लिख लो। ये वाली वेस्टेज जो है कहाँ पे डालते हैं वो लोग, इंटर लैक्स में दाखिल होंगी, स्ट्रीम्स, रिवर्स, ओशन, और फिर कहाँ पे जाएंगी, नदी नालों के थ्रू कहीं और पानी में बह जाएंगी। फ्लड सस्पेंडेड इन वाटर, इवन दे गेट डिपॉजिट ऑन द बेड, दिस रिजल्ट इन द पोल्यूशन ऑफ वाटर। बेड का मतलब बता रहे हैं अर्थ की जो सरजमीन है ऊपर वाली लेयर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग कल को करेंगे, ये वाला पॉइंट्स।